ईएफपी क्या होता है ये थोड़ा समझाइएगा और साथ में ये भी बताइए कि करंट सिल्वर मार्केट में ये कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। ब्रिज जी, ईएफपी का जो फुल फॉर्म होता है ये एक्सचेंज फॉर फिजिकल होता है, जिसको कॉमेक्स के ट्रेडर जो है वो जनरली यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, सपोज मान लीजिए मैंने सिल्वर जो है वो कॉमेक्स के अंदर शॉर्ट कर दी और डिलीवरी जो है वो मुझे देनी है, और मेरी चांदी जो पड़ी है वो लंदन में पड़ी है, लेकिन क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए कॉमेक्स की। तो अब चूंकि मैं शॉर्ट चल रहा हूँ और मैं अपनी पोजीशन काट नहीं पा रहा हूँ मार्केट की, या करे और स्पॉट जो है वो नीचे चल रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि मैं एक फिजिकल डीलर के पास जाता हूँ और उसके साथ एक ट्रेड कर लेता हूँ ईएफपी में, कि भाई आप जो है मुझे सिल्वर सप्लाई कर दीजिएगा इस रेट पे, मैं उनको पेमेंट कर देता हूँ और एक्सचेंज को एक नोटिफिकेशन दे देता हूँ कि भाई 20 बेसिस पॉइंट के प्रीमियम पे या 30 बेसिस पॉइंट के प्रीमियम पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक्सचेंज फॉर फिजिकल में, और मेरी जगह पे ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो सिल्वर की डिलीवरी एक्सचेंज के अंदर वॉल्ट में देंगे। तो ये बेसिकली कहलाता है एक्सचेंज फॉर फिजिकल। क्या होता है, जब एक्सचेंज फॉर फिजिकल का प्रीमियम बढ़ने लगता है तो वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है। जो वेंडर्स हैं, जो सप्लायर्स है, वो सप्लाई चेन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, और अगर इसका प्रीमियम बढ़ता है तो ये तेजी की तरफ इंडिकेट करता है कि मार्केट में आने वाले समय में काफी तेजी रह सकती है। और ये गोल्ड सिल्वर के साथ साथ इसका जो मेजर इंपैक्ट आता है वो बेस मेटल्स के अंदर आता है।